नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आपका सौदा में आपका मुनाफा में बात करेंगे कि आज किन कमोडिटी के अंदर कैसे सौदे देखने को मिल रहे हैं, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और आज वो कौन सी कमोडिटी रहेंगी जिनमें आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं। यही आज आपका सौदा आपका मुनाफा में बात करेंगे। जान लेते हैं कि एग्री कमोडिटीज इस वक्त किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, एग्री कमोडिटीज के अंदर कैसे रुझान देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एग्री कमोडिटीज के अंदर आज एक खासकर कि खाद्य तेलों के अंदर एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिला है। वहीं आप बता दें कि सोयाबीन इस वक्त जो कारोबार करती नजर आ रही है एनसीडीएक्स पर, वो 5335 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीते सत्र में 5434 पर बंद होती हुई नजर आई थी। सोयाबीन के अंदर इस वक्त लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। यही बात करें अगर कैसर सीड की, तो कैसर सीड में भी 4690 के स्तर पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। कैसर सीड इस वक्त 4690 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 18 रुपए की गिरावट है। वहीं बीते सत्र में 4708 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। कैसर सीड के अंदर भी इस वक्त एक गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हमने कैसर सीड को 4800 के घरों में भी जाते हुए देखा था, लेकिन अब वहां से कैसर सीड लुढ़क कर गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इनसे बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड इस वक्त 5675 पर कारोबार करते हुए नजर आ रही है। वहीं बीते सत्र में 5744 के घरों में बंद होती हुई नजर आई थी। मस्टर्ड सीड के अंदर इस वक्त लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज लगभग सारी खाद्य तेलों में एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। लगभग सभी खाद्य तेलों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में भी हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल में इस वक्त 1244 पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। 1.25% की गिरावट है। वहीं बीते सत्र में 1261 के घरों में बंद होता हुआ नजर आया था। तो रिफाइंड सोया तेल में भी 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज लगभग सारे ही खाद्य तेलों का जो बाजार है वो गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसे बात करें अगर चने की, तो चने में इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है और चना इस वक्त 5013 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में 5045 के घर पर बंद होता हुआ नजर आया था। हम देख रहे हैं कि चना जो काफी दिनों से 5100 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा था, अब वहां पे चने ने अपना अहम सपोर्ट तोड़ दिया है। इसे बात करें अगर धनिया की, तो धनिया इस वक्त एक हल्की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। धनिया इस वक्त 7254 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में 7226 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। तो धनिया के अंदर इस वक्त 28 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। आज हम देख रहे हैं कि धनिया में एक हल्की बढ़त देखने को मिली है। यहीं से बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में हम देख रहे हैं कि हल्दी इस वक्त एक करेक्शन के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हल्दी इस वक्त 8280 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बीते सत्र में 8394 पर बंद होती हुई नजर आई थी। वहीं 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। हल्दी के अंदर भी इस वक्त एक करेक्शन मोड में कारोबार दर्ज किया जा रहा है। हल्दी के जो फंडामेंटल्स जानकार ओवरऑल बता रहे हैं वो तेजी के ही है कि हल्दी में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हल्दी का जो प्रोडक्शन है इस साल थोड़ा कम देखने को मिल सकता है और हाजिर बाजारों के अंदर इतना स्टॉक नहीं है हाजिर व्यापारियों के पास। और दूसरा, हल्दी की जो फसलें हैं वो भी खराब मौसम के चलते खराब देखने को मिली। और जो सबसे मेजर फैक्टर है हल्दी में तेजी का, वो है हल्दी की एक्सपोर्ट डिमांड। हल्दी की जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हल्दी की कीमतों में एक आने वाले दिनों में एक तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में एनसीडीएक्स पर हल्दी का जो अप्रैल वायदा है वो एक करेक्शन मोड पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्दी की कीमतों में इस वक्त एक गिरावट के साथ ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन फंडामेंटल्स ओवरऑल हल्दी के मजबूत ही हैं। आने वाले दिनों में हल्दी की कीमतों में तेजी ही देखने को मिल सकती है। बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे जानकार, जो आपको बताएंगे कि आज किस एग्री कमोडिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसे हल्दी के बाद बात करें अगर धनिये की, तो धनिये में भी जो जानकार लगातार बता रहे हैं वो तेजी ही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में धनिये की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। धनिये की जो कीमतें हैं आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आएंगी। धनिये का जो प्रोडक्शन है इस साल कम देखने को मिला है, कैरी ओवर स्टॉक भी कम है, हाजिर मंडियों के अंदर भी स्टॉक कम है, हाजिर व्यापारियों के पास भी स्टॉक कम है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है धनिये की वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि धनिये की जो कीमतें आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं और 8000 के लेवल भी धनिये में देखने को मिल सकते हैं। ये सब धनिये के बाद बात करें अगर जीरे की, तो जीरा
जो हम देख रहे थे कि 14,000 का लेवल पर सस्टेन नहीं हो पा रहा था, अब वो जीरा काफ़ी दिनों से 14,000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। और जो जानकार अगला टारगेट दे रहे हैं जीरे का, वो दे रहे हैं 15,000 का, कि जीरे के अंदर आने वाले दिनों में 15,000 के लेवल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस साल जीरे का जो रकबा है वो ज़्यादा देखने को मिला है, जीरे का जो उत्पादन है वो भी ठीक ठाक ही है। इन गिरावट की वजह, जीरे में जो तेजी की वजह बनती हुई नजर आ रही है वो है जीरे की निर्यात मांग। जीरे की जो निर्यात मांग है वो जीरे के ज़्यादा प्रोडक्शन के चलते जो गिरावट देखने को मिलती है वो उसको कवर अप कर ले रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जीरे की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल रही है। और जीरे की जो निर्यात मांग है वो भी अच्छी खासी ही देखने को मिल रही है। और दूसरा, मसालों को जो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है वो एक त्योहारी सीजन का भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि अब होली आएगी, और फिर होली के बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे, नवरात्र के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। तो खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्रीज की तरफ से भी मसालों में भी एक एक्सपोर्ट डिमांड निकल के सामने आएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि मसालों की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल पाएगी। तो जो जानकार बता रहे हैं लगातार मसालों में वो तेजी का ही ट्रेंड बता रहे हैं। यहीं से बात करें अगर कपास की, तो कपास में हम देख रहे हैं कि कपास की जो कीमतें हैं आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। आइए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज एग्री कमोडिटी का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकता है। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी, हम आज देख रहे हैं कि आज खाद्य तेलों में एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है, ज्यादातर एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सरसों में अब आगे कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए, सरसों के अंदर आगे आवक स्टार्ट होगी नई क्रॉप की पंजाब हरियाणा में, तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, और कल भी हमने नरमी देखी और वादा व्यापार के अंदर भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में भाव नीचे आ सकते हैं, आवक बढ़ेगी तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। जी, तो यानी कि मध्य के अंदर जैसे अगर आवक बढ़ती है तो भाव भी नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे कि रिफाइंड सोया तेल का जो बाजार है वो आज कैसा देखने को मिल सकता है, और रिफाइंड सोया तेल का जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या रहेगा? देखिए, रिफाइंड सोया में कल हमने गिरावट देखी थी, इंटरनेशनल मार्केट में भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए, वापस भाव ऊपर 1200 की रेंज में जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो खरीदारी करना चाहिए। सप्लाई काफी कम है, अर्जेंटीना में मौसम खराब होने की वजह से और मलेशिया में भी टैक्स बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि रिफाइंड के अंदर तेजी का ट्रेंड बना रहे। जी, तो यानी कि अनुज जी द्वारा ऐसी सलाह दी जा रही है कि रिफाइंड के अंदर भी आने वाले दिनों में तेजी का ही ट्रेंड बना रहेगा, निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। यहीं से अनुज जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का अप्रैल वायदे में हम देख रहे हैं कि इस वक्त 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। हमने देखा कि सोयाबीन के अप्रैल वायदे ने 5574 का भी हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद से अब वो 5300 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से नया उच्चतम स्तर लगता हुआ नजर आ पाएगा क्या सोयाबीन के अंदर? देखिए, बिल्कुल, सोयाबीन में कल हमने 5300 तक के लेवल आते हुए देखे, 5400 तक के भाव आते हुए देखे हैं। सोयाबीन के अंदर भी हम देखें तो यहाँ पे क्रॉप कम है के अंदर, तो उससे भी सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि यहाँ पर 5600 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। जी, तो यानी कि सोयाबीन की जो सप्लाईज हैं वो भी कम देखने को मिल सकती हैं, ग्लोबली भी सप्लाई कम ही है सोयाबीन की, जिसकी वजह से घरेलू वायदा बाजार में भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है, और अनुज जी द्वारा सोयाबीन में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये अनुज जी जानना चाहेंगे कि कैसर सीड का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल रहा है? आपने एक बार पहले भी मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से बताया था कि कैसर सीड का जो फसलें हैं वो कम रहने का अनुमान है, जिसकी वजह से कैसर सीड में तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपसे लेवल जानना चाहेंगे कि कैसर सीड में क्या लेवल देखने को मिल पाएगा? देखिए, कैसर सीड में भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, निर्यात मांग बढ़ी है और इसकी क्रॉप इस बार कम, एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ी है। तो लगता है कि यहाँ पर 5100-5200 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो तेजी का ट्रेंड बना है, और फार्मा कंपनीज की तरफ से भी डिमांड है। जी, हमें लगता है कि 5100 से लेकर 5200 रुपए तक कैसर के भाव जा सकते हैं। तो यानी कि कैसर सीड की जो डिमांड है आने वाले दिनों में और बढ़ती भी नजर आ सकती है, और अनुज जी द्वारा 5100 से लेकर 5200 तक का बाजार कैसर सीड दिखला सकता है। अनुज जी जानना चाहेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में आपकी तरफ से वो क्या टॉपिक्स रहेंगे जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, एक तो इसमें जीरा को हम ऐड कर सकते हैं। जीरा में इस बार क्रॉप कम है और जो निर्यात मांग है वो बढ़ी है। हमें लगता है कि जीरा खरीदारी करना चाहिए 15,200 तक लेवल। चने के अंदर हम बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हुई है और एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 4,900 तक के लेवल चने में देखने को मिल सकते हैं। तो चने में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। यानी कि
वो टॉपिक्स रहेंगे आज आपके लिए चना और जीरा। जीरे में खरीदारी का ट्रेड बनाकर चला जा सकता है। अनुज जी द्वारा 15,200 तक का लेवल दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े जिनका सवाल निकल के सामने आ रहे हैं हमारे यूट्यूब पर कमेंट्स के जरिए। आइए उनका सवाल जान लेते हैं कि किस किस का क्या सवाल निकल के आ रहा है। उदय जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है। चना कब स्टॉक करें, किस भाव का? उदय जैन जी, अभी हाल फिलहाल में चने की जो कीमतें हैं उनमें आवकों का प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। चना नीचे में 4,800 4,900 तक जा सकता है। फिर वहां से जब आवकें निचले स्तर पर खरीदारी करनी है, आपको निचले स्तर पर खरीदारी करनी है, और जब आवकें मंडियों के अंदर प्रॉपर तरीके से पहुंच जाएंगी, आवकों का प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, एक बार फिर से हम देखेंगे कि चने की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आएगी और चना 5200 तक का भी लेवल दिखला पाएगा। हितेश कुमार जी जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल नरमा को लेकर आ रहा है कि नरमे का 6500 तक का रेट कब तक आ सकता है। हितेश कुमार जी, कपास के अंदर तेजी का ही रुझान है, कॉटन की जो कीमतें हैं उनके अंदर तेजी का ही रुझान है। मेजर फैक्टर जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो है कॉटन की एक्सपोर्ट डिमांड, यानी कि कॉटन की निर्यात मांग। कॉटन की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। उसके अंदर 60 लाख गांठ निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है और वैश्विक उत्पादन और जो स्टॉक है कॉटन का वो कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अगर निर्यात मांग ऐसे ही और अभी जोर पर चलती रही तो बहुत ही जल्द देखेंगे कि जो नरमा कपास है वो 6500 से लेकर 7,000 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। लवी बंसल जी जुड़े हैं कि जिनका सवाल काबुली चने को लेकर आ रहा है कि काबुली चना कितना ऊपर जा सकता है। लवी बंसल जी, आपको बताना चाहूंगा कि चने के साथ साथ काबुली चने की कीमतों में भी तेजी का ही रुझान है। काबुली चने की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है और अब जैसे रमजान का महीना शुरू हो जाएगा तो खाड़ी देशों से भी एक काबुली चने की निर्यात मांग निकल के सामने आएगी और काबुली चना भी एक अच्छे खासे लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हाल फिलहाल में भी काबुली चने की कीमतों में तेजी ही देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। विशाल जी जुड़े हैं जिनका सवाल तुअर को लेकर आ रहा है कि तुअर के भाव कितने हो सकते हैं। विशाल जी, तुअर के जो भाव हैं अभी उनमें अभी और तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि तुअर की जो फसलें इस साल खराब भी हुई हैं, प्रोडक्शन कम रहने का अनुमान है। जो सरकारी अनुमान है वो है लगभग 38 लाख टन का, वहीं व्यापारिक अनुमान 34 से 36 लाख टन का है। व्यापारिक अनुमान और सरकारी अनुमान दोनों में ही काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहीं फसलें भी खराब देखने को मिली है और किसी किसी मंडी में जो तुअर है वो अपने एमएसपी के ऊपर भी बिकती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ओवरऑल दाल का जो मार्केट है वो आने वाले दिनों में तेजी की ही तरफ देखने को मिल सकता है। पटेल रमेश जी जुड़े हैं जिनका हमारे साथ जिनका सवाल कैस्टर को लेकर आया है। पटेल रमेश जी, आपको बताना चाहूंगा कि अनुज जी ने बिल्कुल अभी बताया कि कैस्टर सीड का जो वायदा बाजार आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। अनुज जी द्वारा कैस्टर सीड का जो लेवल दिया गया है वो 5100 से लेकर 5200 तक का दिया गया है क्योंकि कैस्टर सीड की जो निर्यात मांग है और बाकी घरेलू स्तर पर जो डिमांड है वो देखने को मिल सकती है। फार्मा की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी कैस्टर सीड की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी बड़े पैमाने पर निकलते सामने आ सकती है और अगर ऐसा होता भी है तो बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि कैस्टर सीड की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो 4 साल के हाई पर भी जाती हुई नजर आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। राजेश पटीदार जी हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। सोयाबीन का भाव कहां तक जाएगा? राजेश पटीदार जी, आपको बताना चाहूंगा कि सोयाबीन के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है। हाल फिलहाल में अभी खाद्य तेलों की कीमतों में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, एक नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन खासकर खाद्य तेलों में खासकर की सोयाबीन का जो रुझान है वो तेजी की तरफ है। 5600 तक का भी लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती है सोयाबीन। तो सोयाबीन की कीमतों में अभी तेजी ही देखने को मिलेगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि ब्राजील के अंदर ज़्यादा तेज बारिश के चलते जो सोयाबीन की जब कटाई है वो धीमी देखने को मिली थी और ज़्यादा बारिश होने के चलते भी जो फसलें हैं सोयाबीन की ब्राज़ील के अंदर वो काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रभावित भी हुई थी। वहीं ब्राज़ील के बाद बात करें अगर अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना में भी हमने देखा था कि सोयाबीन की जो फसलें हैं वो सूखे के कारण प्रभावित हुई हैं, प्रोडक्शन वहाँ भी कम देखने को मिला है। जहाँ जहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना जिन जिन देशों में जिन जिन जगहों पर अपनी सोयाबीन की सप्लाईज भेजते थे वहाँ पर सही टाइम पर नहीं बेच पाए हैं, थोड़ी कम ही देखने को मिल रही है और टाइट सप्लाईज है। वहीं अमेरिका के अंदर भी सोयाबीन जो सप्लाईज हैं वो टाइट देखने को मिल रही है, यानी कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनमें तेजी का रुझान है। तो आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों में 5600 तक का लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। सोयाबीन के अंदर आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। लवी बंसल जी का सवाल है, हल्दी कब तक 9000 पर ट्रेड कर सकती है? लवी जी, हल्दी के अंदर अभी हाल फिलहाल में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन निचले स्तर पर एक बार खरीदारी भी बनती हुई नजर आएगी क्योंकि हल्दी के जो फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं वो है कि
हल्दी में तेजी का ही रुझान है, क्योंकि हल्दी की जो निर्यात मांग है, हल्दी की जो एक्सपोर्ट डिमांड है, वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था, लोगों ने अपने शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी कि इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए हल्दी की जो खपत है, जो सेवन है हल्दी का, वो ज़्यादा बढ़ा दिया था। घरेलू स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हल्दी की जो खपत है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है कोरोना काल में, जिसकी वजह से हल्दी की जो फंडामेंटल्स है मजबूत हैं और आने वाले दिनों में हल्दी 9,000 के ऊपर भी कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। विशाल जी का सवाल है गेहूं के बारे में। जी, गेहूं का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही देखने को मिला है, लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर किसी कमोडिटी का जो उत्पादन है, जो फसलें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो उसका भाव कम देखने को मिलता है। लेकिन गेहूं के साथ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ सकता है, क्योंकि भारतीय गेहूं का जो निर्यात है इस साल वो भी अच्छा ही देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि गेहूं की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं संभलती हुई नज़र आ सकती हैं। तो ये थी सुबह से लेकर अभी तक की किस कमोडिटी में कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और बाजार जानकारों की उस पर क्या राय है। फिलहाल आपका सौदा, आपका मुनाफा में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उड़द का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें उड़द ए, उड़द बी, उड़द सी, उड़द डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।